तो आज आप सबकी वजह से मीरा रोड के अंदर में एक ऐसी प्रॉपर्टी रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे इतने सस्ते दाम में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा था। मैं हर जगह की वीडियोस बनाता हूं, प्रॉपर्टी रिव्यू करता हूं, नवी मुंबई, मुंबई, बदलापुर, गुजरात, थाने, सब जगह की। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं फाइनली थाने पहुंच गया। अपनी गाड़ी लेके हाईवे पे मैं गया था क्योंकि मुझे हर एक चीज डिटेल में रिव्यू करनी थी, क्योंकि मैं खुद पहली बार मीरा रोड में गया था, वो भी कोई प्रॉपर्टी रिव्यू करने। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो, लोगों को मुंबई में घर चाहिए, या किसी को वसई विरार में चाहिए, किसी को पालघर में चाहिए, किसी को बदलापुर में चाहिए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वसई विरार भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पे से थोड़ा दूर पड़ता है उनको काम पे जाना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव यहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्ड भी नहीं कर सकती है क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है। तो मीरा रोड में इतना ज्यादा डिमांड चल रहा है। इनफैक्ट मीरा रोड में तो अब इतने ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर अभी कहीं बिक रही है नॉन मुंबई एरिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ मीरा रोड है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अब मीरा रोड में इतना डिमांड होने की वजह से, इतना डेवलपमेंट होने की वजह से मीरा रोड के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब बोरीवली का दाम मीरा रोड में चल रहा है। मैंने यहां पे खुद, आगे मैं आपको दिखाता हूं, बसों पे लिखा हुआ देखा कि 78 लाख रुपीस में 2 BHK मिल रहा है। मतलब 1 BHK के दाम में 2 BHK दे रहे हैं, ऐसा लिखा था। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सामने आप देखो, ये बस आ रही है, बस की सर्विस है यहाँ पे। मीरा रोड स्टेशन से बस नंबर 17 आपको सीधा अपने प्रोजेक्ट के सामने छोड़ता है। ये एक प्रोजेक्ट था, लिखा हुआ है 78 लाख रुपीज में 2 BHK। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 BHK की प्राइस में 2 BHK। मतलब मीरा रोड में 1 BHK का प्राइस 78 लाख रुपीज है। अब वहां से मैं तो राइट मुड़ गया, सामने नेक्सा का शोरूम था। वहां से आगे जाता हूं तो एक और बोर्ड लगा था किसी प्रोजेक्ट का, यहाँ पे 1 BHK 62 लाख रुपीज का था। भाई साहब, मैं तो एकदम शॉक हो गया क्योंकि इतना दाम तो अब नहीं है मीरा रोड में। दाराज यहाँ पे एक होटल है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है और अपने प्रोजेक्ट पे हम लोग पहुंचेंगे। अब जिस प्रोजेक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वहां पे सिर्फ 27 लाख, 32 लाख, 37 लाख रुपीज में प्रॉपर्टी मिल रही है। अब कैसे मिल रही है, क्या ऑफर है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लोगे, आप सामने देख सकते हो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं। आप कभी भी अगर हाईवे से गए होंगे तो आपने मीरा रोड का ये वाला एरिया तो जरूर देखा होगा। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी, पेड़ पौधे बहुत थे। अब जिस प्रोजेक्ट पे मैं जा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट के जो बिल्डर हैं वो यहाँ के एक्स MLA भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये ठानी है कि भाई मुझे लोगों को एकदम कम दाम में प्रॉपर्टी देनी है। तो उन्होंने स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि 15 अगस्त आने वाला है, आप सब जानते हो। और स्पेशल ऑफर इस महीने की आखिर तक है। यहां पे मैंने देखा तो बिल्डिंग के सामने भी बस स्टेशन से आती है और आपको डायरेक्ट ड्रॉप करती है। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्डिंग से निकलना है बस मिल जाएगी, स्टेशन से आना है बस मिल जाएगी, शेयरिंग रिक्शा मिलती ही है। मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ तो भाई बड़ी सोसाइटी थी, काफी बड़ा काम है इनका। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जो मुझे प्लस लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो माइनस लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंटर करते ही मैंने देखा कि सोसाइटी के अंदर ही स्कूल की बस भी आती है। तो सबसे पहले तो मैं अंदर पहुंच गया, लेकिन एंट्रेंस पे ही कचड़े का डब्बा रखा हुआ था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी पहुंचा था तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में लोग आके इसको लेके जाएंगे। मेरा सिंपल हिसाब है भाई, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ, जो मुझे नेगेटिव लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी फैसला आपका, मेरा काम सिर्फ रिव्यू करने का है। सबसे पहले मैं वहां से उतर जाता हूँ और ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ, सेल्स ऑफिस। अब सेल्स ऑफिस, जो कि मैं बहुत जल्दी गया था तो सेल्स ऑफिस बंद था, कोई आया हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई नहीं है, तो मैं आराम से बैठता हूँ। थोड़ी देर में सारे स्टाफ आते हैं, मैं उनसे दाम, ऑफर, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मेरा चैनल मैंने उनको दिखाया, मेरे सब्सक्राइबर्स मैंने उनको दिखाए और मैंने बताई भाई मुझे कुछ तो स्पेशल ऑफर करा के दो। तो उन्होंने मुझे स्पेशल ऑफर करा के दिया है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपको डायरेक्ट बिल्डर से बात करना है, आप डायरेक्ट जाके वहां पे प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हो। कोई भी ब्रोकरेज आपको पे करने की जरूरत नहीं है, 0% ब्रोकरेज। अगर आपको पसंद आता है प्रॉपर्टी तो सबसे पहले तो मैं तो एरिया का मुआयना करने निकल गया।
आसपास में सब कुछ देख रहा था। तो आगे बढ़ के देखता हूँ तो भाई सोसाइटी तो बहुत बड़ी थी। मुझे लगता है कम से कम 20-30 एकड़ ज़मीन होगा टोटल इनका, जहाँ पे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। 7 माले के टावर होंगे यहाँ पे, 20-22 माले के भी टावर है, 24 माले के भी टावर है। आगे में जाके देखता हूँ तो ये इस पॉइंट का एक एंड था जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहने के लिए आ गए। अब प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि मीरा रोड रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन भी बनने वाला है, हाईवे भी एकदम नजदीक में, हाईवे तो 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे है। उसके बाद में मुंबई जाने की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, जो कि आप देखोगे आसपास में इतने हाई फाई प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसे एरिया में आपको इतने कम दाम में फ्लैट मिल रहा है। 1 आर के 1 BHK लिमिटेड टाइम ऑफर इन्होंने रखा हुआ है। किस प्राइस में मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा वो प्राइस इस महीने की आखिर तक वैलिड रहने वाला है। तो यहाँ से वो कोना तो मैंने रिव्यू कर लिया। इसके आगे जाता हूँ तो यहाँ पे इनके 1-2 बिल्डिंग्स और भी बन रहे हैं, मतलब टोटल मेरे हिसाब से 3-4 बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो इनके पास ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव होने वाली हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगी, और ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो कंप्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन में ले सकता है, जिसके पास कम टाइम है वो ऐसे प्रोजेक्ट में ले सकता है जो कि आधा बन के रेडी हो चुका है। सामने मैंने देखा डेवलपर ने सोसाइटी के अंदर ही मंदिर भी बना के दिया है। अब खास बात क्या है आपको ये भी बता देता हूँ। लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं देवेश भाई इस सोसाइटी में कौन सी कम्युनिटी अलाउड है, कौन सी कम्युनिटी नहीं अलाउड है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस सोसाइटी में सारी कम्युनिटीज वेलकम है। कॉस्मो सोसाइटी है, हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे मिल बांट के रह सकते हैं। सबसे पहले मुझे रॉ फ्लैट भी देखना था, सैंपल फ्लैट भी देखना था। तो इस बिल्डिंग में सिर्फ एक 1 आर के फ्लैट खाली था, जो उन्होंने मुझे बताया कि आप जाके डायरेक्टली वीडियो बना सकते हो। तो मैं गया, हॉल मैंने देखा, किचन का साइज, और इसके अंदर आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम मिल जाता है। तो ये एक 1 आर के फ्लैट है। हालांकि ये रॉ फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूं, बट मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां से मैं आपको विंडो में से दिखाता हूं जो इनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। वो जो सामने जगह देख रहे हो, जो ग्रीन कलर का पेड़ वेड़ उगा है, वहां पे इनका सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जो कि एक्सक्लेवेशन लेवल पे है। इसके बाद यहां से मैं बाहर निकलता हूं और सोसाइटी के और अंदर जाता हूं, जहां पे ऑलरेडी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर किए हैं। सोसाइटी लगभग हैंड ओवर हो चुकी है, लोग पूरे रह रहे हैं, फुल सोल्ड आउट बिल्डिंग्स हैं। तो आगे जाके मैं देखता हूं तो ये ऊंची ऊंची टावर्स यहाँ पे भी थी, इन्हीं डेवलपर ने बनाई थी, पूरी सोल्ड आउट है। पार्किंग की बहुत एम्पल स्पेस जगह थी वहां पे। और सोसाइटी का बीच में आप देखोगे ये एक और प्रोजेक्ट है इनका जो बन रहा है, जो नया है। यहाँ पे मैंने छुपके से कैमरा मेरे से रिकॉर्ड किया। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर सोसाइटी हैंडओवर हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जितनी मैंने देखी। अब इसके आगे ये जहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे भी आप देखोगे ऊंचे ऊंचे टावर्स है। जस्ट बगल में एक और इनकी ही बिल्डिंग बन रही है, सेम बिल्डिंग है, कुछ अलग नहीं है। वहां पे भी मैं गया रिव्यू करने के लिए। मैंने बोला भाई मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितना मैं दिखा सकता हूं उतना मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे भी भाई साहब ऊंचे ऊंचे टावर्स, अच्छी खासी ग्रीनरी। और एक चीज जिससे मैं काफी ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ एमिनिटीज वगैरह सब कुछ बेसिक वहां पे थी, लेकिन फिर भी डेवलपर इतने कम दाम में कैसे दे रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो बजट सेगमेंट है उनको टारगेट यहाँ पे किया गया है कि लोगों को जिसको कम बजट में घर चाहिए उसके लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं ऑफिस में गया और यहाँ पे जो स्टाफ था उनके साथ में मैंने उनको बोला मुझे सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट देखना है। तो वो मुझे लेके गई बिल्डिंग के अंदर। उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि यहाँ पे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी साल दिसंबर में जिसका पोजेशन है। इसकी प्राइसिंग थोड़ी अलग है, उन्होंने मुझे वो भी बताया। तो मतलब हर बजट में है, जो बजट आपका हो सब। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे आपको, पोधार इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर मॉल, सारी चीज़ें पास में मिलती है। अब यहाँ से सीधा मैं जाता हूँ सैंपल फ्लैट देखने के लिए, शो फ्लैट जो इन्होंने बनाया हुआ था। तो सबसे पहले लाइट बंद थी, मैंने फटाफट से लाइट ऑन करवाई। और हॉल का साइज आप देखो, ये 1 BHK 1 आर के मैंने आपको पहले दिखाया था। 1 BHK का कुछ ऐसा साइज है, हॉल का साइज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये टेरेस फ्लैट वाला शो फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस फ्लैट है। जो आपको बैल्कनी मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, 2-2.5 फीट के आसपास की बैल्कनी थी और डिसेंट साइज का हॉल था।
अब आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉपर्टी लग कैसी रही है। अगर आपका बजट कम है और आपको मीरा रोड में ही घर चाहिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ और हॉल का दिखाने के बाद आपको वॉशरूम बाथरूम एरिया दिखाता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट स्पेस था। मतलब पूरी टाइल्स वाइल्स लगी हुई थी और वेस्टर्न टॉयलेट भी था। इसके बाद मैं किचन में जाता हूँ। किचन में आपको सिंगल प्लेटफॉर्म मिलता है विथ बैल्कनी। अब यहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट ओपन, बट मुझे आपको सब कुछ डिटेल में दिखाना था, क्या है कैसा है। इन डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने खोल के दिखा तो दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। बट एनीवेज यहाँ पे आपको सिंगल प्लेटफॉर्म मिलता है और ऊपर 500 लीटर की टाकी पानी की डेवलपर आपको लगा के देंगे। इसके बाद बेडरूम में जाता हूं मैं। बेडरूम का स्पेस भी डिसेंट था। यहाँ पे आराम से मेरे हिसाब से 5x6 का बेड आ जाएगा। और उसके बाद बेडरूम में भी बैल्कनी है और इस बेडरूम में आपको दो वार्डरोब स्पेस मिलता है। मतलब वार्डरोब की जगह अलग से है। जितना बड़ा बेडरूम आप देख रहे हो वो बेडरूम का साइज है ही, लेकिन 2x7 के आसपास का आपको अलमारी की जगह भी मिलती है। मतलब आप खोलोगे तो ये अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगी। और इतनी ही नहीं, इसके अपोजिट में भी एक स्पेस है वार्डरोब का, वो इससे थोड़ा छोटा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले बैल्कनी दिखा देता हूँ। बैल्कनी की आप स्पेस देखो, यहाँ पे भी डू नॉट ओपन लिखा हुआ था, बट मैंने दिखाया बैल्कनी का स्पेस भी 2-2.5 फीट के आसपास बैल्कनी थी। और ये एक और वार्डरोब अलमारी की जगह एक और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब प्राइस क्या है और स्पेशल ऑफर क्या है वीडियो के अंदर आगे आपको बताता हूँ। आप सब सिर्फ इतना देखिए कि मैं आपकी बात कितनी मानता हूँ। मैं नवी मुंबई ये सारे एरियाज कवर करता था, गुजरात भी मैंने कवर किया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि थाने की वीडियो बनाओ, बहुत आप लोगों ने बोला, तो मैं थाने में भी चला गया। पहली बार थाने में मैंने वीडियो बनाया था और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। और कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि मुंबई, वसई विरार, ये दोनों एरिया छोड़ के सबसे ज्यादा डिमांड बीच में मीरा रोड में। और लोग बोल रहे हैं कि देवेश भाई मीरा रोड में फ्लैट तो मिल रहे हैं, लेकिन 60 लाख 65 लाख अच्छी प्रॉपर्टी में जाएंगे, कौन सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, क्या क्या ग्रीन्स नाम है, 70-80 लाख रुपए का 1 BHK मिल रहा है। तो मैं पहली बार आप लोगों की डिमांड पे फाइनली मीरा रोड का प्रॉपर्टी रिव्यू लेके आ गया हूं, मीरा रोड ईस्ट में। और ये प्रॉपर्टी रिव्यू से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दूंगा, प्राइसिंग से रिलेटेड, क्योंकि बाकी सब तो आपने ऑलरेडी मेरा पचर सुन लिया होगा। तो अब सीधे मैं आपको बताना चालू करता हूं कुछ मेन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कनेक्टिविटी कैसी है। तो मैं तो भाई नाला सोपारा में रहता हूं, मैं आप सब जानते होंगे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपनी गाड़ी से आया, आप लोगों ने मेरी नई गाड़ी भी देखी होगी, तो अपनी गाड़ी से आया, हाईवे से एक मिनट का डिस्टेंस है। 1 मिनट भी नहीं ही होगा मेरे हिसाब से, पर मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर रेलवे स्टेशन से आप देखोगे मीरा रोड से, तो 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस नंबर 17 मीरा रोड रेलवे स्टेशन से आपको मिलता है, जो डायरेक्टली आपको यहाँ पे छोड़ेगा। और अगर आप रिक्शा से आना चाहते हो तो विजयनगर, एरिया का नाम है विजयनगर एरिया में ये पड़ता है। स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस से आना चाहते हो तो बस नंबर 17 से आ सकते हो। मतलब हाईवे से कनेक्टिविटी है। इनफैक्ट जो नया कोस्टल रोड बन रहा है, जो भाईंदर से कनेक्ट होगा, उसका भी कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर हो गया और हाईवे से अपना एक 100-200 मीटर हो गया। उसके बाद में आपको मेन चीज बताता हूं, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन आ रहा है नया, जो कि नया मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मेट्रो स्टेशन से भी नजदीक है, रेलवे से भी नजदीक है, हाईवे से भी नजदीक है, और डायरेक्टली आप कोस्टल रोड को भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे तो आपने वीडियो में देखा ही, डायरेक्ट मुंबई भी कनेक्ट कर सकते हो। कितना देर लगेगा मुंबई पहुंचने में? एक 10-12 मिनट मेरे हिसाब से हाईवे से आप पहुंच जाओगे। और मीरा रोड से दहीसर तो अगला ही स्टेशन है, तो 5 मिनट में मुंबई पहुंच जाओगे। दहीसर से मुंबई चालू हो जाता है। बोरीवली 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ऐसा इस प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी है। अब इसके बाद आपको बता देता हूं कि प्रोजेक्ट के आसपास में स्कूल, हॉस्पिटल क्या क्या है। आप देखोगे इस प्रोजेक्ट के पास में सब कुछ है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल, हॉस्पिटल, इनफैक्ट मॉल। जेपी का बहुत बड़ा मॉल आ रहा है, और ठाकुर मॉल तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई भी मीरा रोड में घर ढूंढ रहा है तो वो ये सारे लोकेशन से काफी अच्छा खासा वाकिफ होगा, नॉलेज होगा। तो मॉल वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आपको एक से एक ब्रांड
सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। मतलब अब जो मीरा रोड में घर ले रहा है उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी, अच्छी खासी चीजें, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे मॉल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग मीरा रोड में घर लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? पैसा। सबसे बड़ा रुपया, वही सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन आज एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आ गया हूं जहां पे 1 RK भी है, 1 BHK भी है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक 30 लाख के अंदर आपको यहाँ पे 1 RK भी मिल सकता है। वो भी मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल प्राइस रिलेटेड दे देता हूं। तो अब आपको और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपको 1 RK लेना है तो 1 RK में एक पुराना फ्लैट बचा हुआ है, मतलब जो बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुकी है उसके अंदर एक 1 RK बचा हुआ है, जो कि आपको मिलने वाला है सिर्फ 27 लाख रुपए प्लस टैक्सेस में। उसका एरिया 330 स्क्वायर फीट है। अब ये फ्लैट के बारे में एक खास बात भी है कि ये सिर्फ एक ही बचा है। मैं थोड़ा सा लेट आया यहाँ पे, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन अभी जो फिलहाल 1 RK में एक साइज है, वो एक ही फ्लैट बचा है। 27 लाख प्लस टैक्सेस में 330 का एरिया है। और जो नई बिल्डिंग में, जो नया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसके अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 33 लाख प्लस टैक्सेस में 1 RK 405 स्क्वायर फीट का। उसके बाद में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1 BHK की, तो 455 स्क्वायर फीट का 1 BHK आपको मिलेगा सिर्फ 37,20,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मैंने आपको रेट बताया। अगर किसी को हाल फिलहाल में या जल्दी पोजेशन चाहिए तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहां पे आपको हर तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव, हर तरीके की चीज। सबकी प्राइसिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगी। और ये प्लस टैक्सेस है जो भी मैंने आपको बताया। लोग पूछते हैं प्लस टैक्सेस क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो प्लस टैक्सेस में देखिए आपको क्या मिलेगा। प्लस टैक्सेस मतलब जो आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी फीस, ये सारी जो चीजें होती हैं ये प्लस टैक्सेस में आती हैं। अब मीरा रोड जैसे एरियाज में जो डेवलपर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 60 लाख 65 लाख ये तो प्राइसिंग चल रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ डेवलपर्स अभी भी हैं जो कि कम दाम में देने के लिए रेडी हैं विद बैल्कनी। क्योंकि आप जो ज्यादातर देखोगे मीरा रोड जैसे एरियाज में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आपको बैल्कनी तक नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा इस प्रोजेक्ट में मुझे देखने को नहीं मिला। सारे रूम्स में बैल्कनी है और इतने कम दाम में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। देखो, अब मैं आपसे क्या कहूंगा, वो ये मेन चीज होती है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप विजिट करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी लेना नहीं लेना अलग चीज होती है, लेकिन एक बार आपको विजिट करके जरूर देखना चाहिए। हर प्रॉपर्टीज में अपनी कमियां होती हैं, अपनी अच्छाइयां होती हैं। जैसे अगर आप वसई विरार नाला सोपारा साइड में जाएंगे जहां पे मैं रहता हूं, तो इस प्राइस में आपको इससे बड़ा कारपेट एरिया मिलेगा। लेकिन मुंबई के नजदीक भी रहना चाहते हैं, बजट भी आपका कम है, तो आपको कारपेट एरिया से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब उतने बड़े बड़े फ्लैट्स मुझे ये नहीं लगे जितने वसई विरार नाला सोपारा में मिलते हैं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अगर मुंबई के नजदीक की है, मीरा रोड में ही चाहिए आपको, आप मुंबई एक 15-20 मिनट आधे घंटे में पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता मीरा रोड में इससे सस्ता कोई देता होगा। मतलब 27 लाख में 1 RK, 33 लाख में 1 RK, 1 BHK आपको 37,20,000 प्लस टैक्सेस में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं, 22-22, 24-24 माले के टावर्स हैं। हर एक चीज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर, सब कुछ टॉप नॉच के हैं। उसके बाद में दाम भी अच्छा है और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे लाखों में नेगोशिएट नहीं होता है, जो मुझे पता चला। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट वगैरह कैसा है, उस हिसाब से नेगोशिएशन भी हो जाएगा। अब सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। अब मैं चला अपने घर, वीडियो को करता हूँ यहाँ पे खत्म। मैं पहली बार गाड़ी लेके हाईवे पे आया था अपनी, तो बहुत अच्छे से आ गया। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। मीरा रोड ही नहीं, आप जहां जहां बोलेंगे वहां जाके प्रॉपर्टी रिव्यूज करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।